इटली का एक छोटा सा कस्बा, साधारण घर और उसमें रहने वाली साधारण गृहिणी मोनिका पियानी। वह न कोई धार्मिक नेता थी, न किसी मठ की साध्वी, परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका ईश्वर पर विश्वास। रोजमर्रा के कामों के बीच, बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारियों में वो प्रार्थना को कभी नहीं भूलती थी। 96 की एक सुबह मोनिका रोम से इथियोपिया होते हुए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए फ्लाइट पर सवार हुई। यह इथियोपिया एयरलाइंस फ्लाइट 961 थी, जिसमें 163 यात्री बैठे थे। मोनिका ने खिड़की के पास सीट ली। उसे पता भी नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बनने जा रही है। मध्य उड़ान के दौरान अचानक 3 आतंकवादी खड़े हो गए। उनके पास हथियार थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब यह विमान हमारे है। पूरा विमान सहम गया। बच्चों के रोने की आवाज़ें, औरतों की चीखें, पुरुषों का घबराना, सब मिलकर माहौल को डरावना बना रहे थे। पायलट ने समझाया कि विमान में सीमित ईंधन है, लेकिन आतंकवादी मानने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि विमान उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। यह असंभव था। मोनिका ने यह सब देखा। उसके दिल में डर था, पर उसके भीतर की आस्था ने तुरंत उसे संभाला। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना। अगर मैं टूट गई तो मेरे आसपास के लोग भी टूट जाएंगे। घंटों बाद विमान का ईंधन खत्म होने लगा। पायलट ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार विमान की गति धीमी पड़ गई और खिड़कियों से नीचे सिर्फ नीला समुद्र दिखाई देने लगा। यात्रियों को समझ आ गया कि अब टक्कर होने वाली है। पूरा विमान अफरा तफरी से भर गया। कोई रो रहा था, कोई ईश्वर को पुकार रहा था, कोई अपने प्रियजनों को आखिरी बार याद कर रहा था। लेकिन उस अराजकता के बीच मोनिका शांत बैठी रही। उसने अपने हाथ जोड़े लिए और धीमे स्वर में प्रार्थना करने लगी। उसके शब्द थे, हे प्रभु, अगर मुझे नहीं बचाना तो मत बचाओ, पर इन मासूमों को बचा लेना। इनकी चीखें अब सहन नहीं हो रही है। मोनिका की प्रार्थना को सुनकर उसके पास बैठे लोग धीरे धीरे शांत होने लगे। पहले उसकी कतार के लोग, फिर अगली कतार, फिर और आगे। किसी ने कहा, उसके शब्दों से अजीब सी शांति आ रही है। थोड़ी देर बाद पूरे हिस्से में एक मौन वातावरण बन गया। जहाँ कुछ मिनट पहले लोग चीख रहे थे, अब वहाँ गहरी शांति थी। पायलट ने भी बाद में कहा, वो सीट सेक्शन में मानो किसी शक्ति से ढका हुआ था। विमान समुद्र में गिरा, लेकिन उस हिस्से के कई यात्री मोनिका समेत सुरक्षित बच निकले, जबकि आगे और पीछे बैठे अधिकतर लोग मारे गए। के तुरंत बाद स्थानीय मछुआरे और बचाव दल पहुंचे। उन्होंने देखा कि समुद्र में कई लोग तैर रहे हैं। उनमें से एक थी मोनिका, जिसने चारों ओर के बच्चों को सहारा देकर नाव तक पहुंचाया। बाद में जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि वह कैसे बची, उसने बस इतना कहा, मैंने प्रार्थना की थी। उस समय मेरे पास और कुछ नहीं था। ईश्वर ने मेरी सुनी, शायद इसलिए कि मैं सिर्फ अपनी नहीं, सबकी जान की दुआ कर रही थी। बचने वाले यात्रियों ने भी यही गवाही दी। हमारे आसपास कोई अजीब सी शांति थी। हमें लग रहा था कि हम मरेंगे नहीं। शायद मोनिका की प्रार्थना ने हमें बचा लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। समाचारों में लिखा गया कि 163 लोगों में से जो बचे, उनमें से कई एक महिला की प्रार्थना की ताकत को याद करते हैं। मोनिका न तो महापुरुष थी, न कोई बड़ी भक्त। वो तो एक आम गृहिणी थी जो बस प्रार्थना करना जानती थी। पर उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसने उस भयावह क्षण में दूसरों को साहस दिया और कई जिंदगियां बच गई। आज भी जब विमान हादसों की कहानियां सुनाई जाती है, तो फ्लाइट 961 की घटना को एक साधारण इंसान के असाधारण प्रार्थना के रूप में याद किया जाता है। यह घटना हमें सिखाती है कि चमत्कार सिर्फ साधुओं या संतों तक सीमित नहीं होते। कभी कभी एक आम इंसान अपने विश्वास और भक्ति से असंभव को संभव बना देता है।